हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुगल, देखिए जितने भी मुगल के वीडियो थे, जो भी मुगल काल के वीडियो थे, औरंगजेब का हो, अकबर का हो, शाहजहां का हो, वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं। सारी विस्तृत जानकारी मैंने दी है आपको। अगर उससे क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। तो उसी कड़ी में मुगल कालीन प्रशासन और चित्रकला की भी चर्चा मैं करूंगा। तो आज मैं मुगल कालीन प्रशासन के बारे में बताऊंगा कि मुगल कालीन प्रशासन में क्या क्या कैसे प्रशासन थे उसकी चर्चा करेंगे हम लोग, और उससे संबंधित जितने भी पीएससी में क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूँ, आप देखिए वीडियो को, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? जिला को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था। देखिए, क्या सूबा, ठीक है, मतलब सूबा एक तरह से राज्य हो गया, ठीक है ना, और जी यहाँ पे जो सरकार है वो क्या कहलाता था? जिला कहलाता था, ठीक है। बाद में यह सरकार के बाद परगना हो जाता था। जिला के बाद छोटे छोटे मतलब, और परगना या महल बोला जाता था, जिला से छोटा हो गया ये। तो याद रखिए, यही था, राज्य, सूबा, सरकार और परगना में बटा हुआ था, ठीक है। तो इसको सरकार बोला जाता था। मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? देखिए, मुगल काल में जनपद या जिला, देखिए दोबारा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? सरकार बोलते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान किसे कहा जाता था? तो देखिए, वो मीर बख्शी कहलाता था, ठीक है। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। ये क्या होता था? सैन्य विभाग का प्रधान होता था, ठीक है। याद रखिए, सैन्य विभाग का क्या होता था? प्रधान होता था। उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों में मनसबदारों की नियुक्ति का आदेश इसी के द्वारा दिया जाता था। मनसबदार मतलब क्या हो गया? घुड़सवार, ठीक है ना। घुड़सवार जो है, घुड़सवारों की नियुक्ति इसी के द्वारा दी जाती थी। घोड़ों को दागने और सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी इसी के जिम्मे होता था। मुगल शासन में मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था? तो मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था दोस्तों? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण, ठीक है। सैन्य विभाग का भी जिम्मा इसका रहता था, और जो है ना, मुगल काल में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण भी करता था तथा सैन्य विभाग का वेतन भी देखता था। तो ये इसके दो काम थे। सैन्य विभाग का, ठीक है ना, सैन्य विभाग का प्रधान भी होता था मीर बख्शी, ठीक है, और भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण भी करता था, ठीक है। तो दोनों काम रहता था, ठीक है। ये सैन्य विभाग का वेतन अधिकारी भी कहलाता था, ठीक है ना। ये क्या था? ये सैन्य विभाग का वेतन अधिकारी भी कहलाता था। निम्न में से किसने मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो ये मनुची थे। कौन थे? मनुची को, देखिए, निकोलाओ मनुची, इनका नाम पूरा क्या था? निकोलाओ मनुची, ठीक है। 1653 से 1708 का इनका कार्यकाल रहा। को मुगल सेना में इनको क्या किया गया था? चिकित्सक नियुक्त किया गया था। यह एक इतालवी यात्री था। कहाँ का यात्री था? इतालवी, ठीक है, इतालवी यात्री था। इसने भारत आकर दारा सिकोह की सेना के में तोपची के रूप में भी काम किया था, ठीक है। ये क्या किया था? दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में भी काम किया था, ठीक है, याद रखिए। बाद में दारा सिकोह की मृत्यु जब 1659 में हो गई, तो यह क्या बन गया? यह चिकित्सक बन गए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। अहिंदी वो घुड़सवार सिपाही था जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। जिन्होंने किसी सरकार, मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार होते थे। एक होता था, देखिए, अहदी। क्या होता था? एक होता था अहदी और एक होता था दाखिली, ठीक है ना। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अहदी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे? सैनिक बादशाह द्वारा, ठीक है। अहदी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे? सैनिक बादशाह द्वारा। तो अहदी सैनिक जो है बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे, ठीक है, तथा उसके अंग रक्षक के रूप में काम करते थे। जो ये अहदी थे, ये जो क्या होता था? ये सम्राट के अंगरक्षक थे,
ठीक है ना। क्या होते थे ये? सम्राट के अंगरक्षक होते थे, ठीक है। इनका मनसबदारों से कोई संबंध नहीं था, ठीक है। और एक हो गया दाखिली। देखिए जो दाखिली थे ये मनसबदारों के अधीन होते थे, ठीक है। तो याद रखिए ये दोनों दो चीजें हैं। तो जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही इनका आसन्न कर्नल था। तो ये 1 2 3 सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए ये सिर्फ सम्राट के लिए काम करते थे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? देखिए मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो है लोक आचरण अधिकारी था, ठीक है। इसका काम था मदिरा की बिक्री को कम करवाना, मतलब लोक आचरण अधिकारी कि लोग अनुशासन में रहे, ठीक है। लोगों को अनुशासन सिखाना इसका काम था मुहतसिब का। वेश्यावृत्ति को निषिद्ध घोषित किया गया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी कि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए मनसब का अर्थ होता है श्रेणी, आप जान लीजिए। मनसब का मतलब होता है श्रेणी, और मनसबदार का अर्थ होता है शाही सेना में पद, शाही सेना में पद अथवा श्रेणी, ठीक है। तो जिसके पास जितना ज्यादा घुड़सवार वो उतना उच्च कोटि का मनसबदार, ठीक है ना। इनको मनसबदारों को घुड़सवारों की संख्या के आधार पर एक कोटियों में डिवाइड किया था। जैसे मान लीजिए कोई मनसबदार है, उसके पास जितने मतलब घुड़सवार जितने उसके पास घोड़े हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर घुड़सवार वो रखा हुआ है तो कहने का मतलब वो उच्च कोटि का सबसे हो गया। जितने घोड़े हैं अगर उससे आधे घुड़सवार रखे हुए तो उससे द्वितीय कोटि का हो गया। तो यानी कहने का मनसबदारों में घुड़सवारों की संख्या के आधार पर जात व श्रेणियां बांटी गई थी, जात व सवार बांटे गए थे, ठीक है। निम्नलिखित, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? साफ सुथरा प्रशासन लागू करने के लिए प्रशासन लागू हो सके, ठीक है ना, इसके लिए इसको लागू किया गया था सेना के आधार पर। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं था? देखिए मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे, एकदम यह सही है। इन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, 33 वर्गों में बांटा गया था। अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू कर दी, ठीक है। तो ये गलत है, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता है, ये गलत है, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के रूप में सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी उसको उसे दर्जे की पहली कोटि में रखा जाता था, ठीक है। जिसे आधे सवार रखना उपेक्षित था उसे दूसरी कोटि में। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि किसी मनसबदार को कहा गया कि भाई आपको 100 घुड़सवार रखने हैं और वो 100 का 100 घुड़सवार रख लिया तो वो उच्च कोटि का हो गया। और जो 100 जिसको कहा गया वो 50 भी अगर रख ले तो उसको द्वितीय कोटि का कहा गया। जिसके पास 100 है वो 25 ही रख ले तो तृतीय कोटि में आ गया। इस टाइप का मतलब कोटि मतलब जो है ना किया गया था डिवाइड, ठीक है, याद रखिए। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर चुनिए। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, एकदम सही है, ठीक है। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी, यहाँ पे मनसबदार जो है अनुवांशिक अधिकारी होते थे, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये भी दोस्तों देखिए गलत है, अनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे, ठीक है। मनसबदारी के 3 वर्ग थे, ठीक है। मनसबदारियों के 3 वर्ग थे, मैंने बताया। जो एक जो है जितने सवार उनके लिए अपेक्षित किए गए हैं, अगर उतने ही घुड़सवार रख ले तो वो प्रथम कोटि। जितने सवार अपेक्षित किए गए हैं उससे आधे घुड़सवार अगर रखते हैं, ठीक है ना, यानी घुड़सवारों की संख्या के आधार पर मनसबदारियों में 3 कोटि बांटी गई थी, ठीक है। पहला जो अगर मान लीजिए किसी से अपेक्षित किया गया कि 100 घुड़सवार है तो अगर 100 रख लिया तो प्रथम कोटि, 100 अपेक्षित है 50 रख लिया तो वो द्वितीय कोटि में आता। तो 3 वर्ग ऐसे घुड़सवारों के पदों के आधार पर बांट दिए गए थे, ठीक है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? देखिए मुगलकालीन भू राजस्वी जो है मुगल काल में आय का स्रोत था, ठीक है। मुगलकालीन प्रशासनिक शब्दावली में माल किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए माल जो है भू राजस्व, शब्दावली में माल भू राजस्व से संबंधित था। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के देखिए तंबाकू पर निषेध लगाने वाला जहांगीर था। देखिए बात है पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने 1605 में
तंबाकू भारत लाया, ठीक है ना, तंबाकू लाया ये लोग ने। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी प्रचलित हो गई कि इसे नुकसानदेह बचने के लिए 1617 में जहांगीर ने इसे निषेध कर दिया। मुगल प्रशासन में मदते मास इंगित क्या करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ठीक है ना, उस पर कोई राजस्व नहीं लगता था, उसी को मदते मास कहा जाता था। मदते मास को सयूरगल भी कहा जाता था। क्या बोलते थे इसको? सयूरगल। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पे होता था। तो आपको चुनना है दोस्तों। तो देखिए कथन सही है, ठीक है ना, ये दोनों कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। निम्न दिए गए कथनों को पढ़े। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे, उनका वर्गीकरण होता था। सही है, सभी मनसबदार पदाधिकारी। मनसबदार का मतलब क्या हो गया? सेना में शाही पद, ठीक है ना, सेना में शाही पद मिलना और श्रेणी मिलना। अकबर के शासनकाल में ही मनसबदारी प्रथा चालू हुई थी, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से कुछ युक्त सिक्के चलवाए थे? तो देखिए ये अकबर ने चलवाए थे, रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलवाए थे इसने राम सीता की आकृतियों के। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। मुगल कालीन प्रशासन में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था, ठीक है। देखिए मुगल काल में टकसाल अधिकारी को क्या कहा जाता था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टकसाल अधिकारी को दारोगा कहा जाता था, ठीक है। देखिए चांदी का सिक्का, अब मैं बता देता हूं, चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? रुपया। चांदी का सिक्का क्या कहलाता था मुगल कालीन में? रुपया कहलाता था। तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था, ठीक है, ठीक है, और तांबे के सिक्के को दाम। निम्न में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? तो बाबर ने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्के को क्या कहलाता था? शाहरुख, बाबर। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। यह एक लगान निर्धारण का तरीका था, ठीक है। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व प्रणाली का आधार था? तो भू राजस्व प्रणाली का आधार हल की संख्या था, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, आप देख लीजिए वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।